कस्तूरबा मध्य विद्यालय से फिर एक बार सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कल ही से परिजन पीएससी से लेकर के डीएमसीएच तक दौड़ रहे हैं। मामला है आत्महत्या बनाम हत्या का। पुलिस एक तरफ प्रथम दृष्टया बता रही है कि संध्या कुमारी नामक जो 7वां में पढ़ती थी, 11 वर्ष की छात्रा थी, उसकी आत्महत्या हुई है। लेकिन परिजन का दावा है कि उसकी हत्या वार्डन और कुछ अन्य जो खाना बनाने का काम करती है उनके द्वारा मिली भगत कर दी गई है। लेकिन ये मामला अब अटक गया। मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया। मामला अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये आत्महत्या है या हत्या। यहाँ सैकड़ों की संख्या में नेताओं जो हैं SC/ST समुदाय के, उनका जमावड़ा है। लोग मांग कर रहे हैं कि वार्डन की गिरफ्तारी हो और वार्डन की गिरफ्तारी के विलंब मांगे। लेकिन पुलिस की ओर से इस बात से कहीं न कहीं दरकिनार कर लिया गया। यहाँ पर सदर SDPO अमित कुमार SDO आए हुए थे। उनका कहना है कि ये प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लगता है। लोग हत्या बता रहे हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? हम बहादुरपुर से 7/3 से समित्रा देवी, जिला परिषद। क्या लग रहा है ये संध्या का कैसे हुआ? संध्या के हम लग रहा है कि मिले हुए मास्टर सब मिलजुल के इसको हत्या करके मार दिया गया है। इस पर सब प्रशासन लगे हैं झापा तोपी करने के लिए। हम लोग झापा तोपी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। ये अभी जो पुलिस के लोग आए हुए थे, DSP आए हुए थे, SDO आए हुए थे, उन्होंने बोला कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन आप लोग हत्या का दावा कर रहे हैं, तो वो उनका कहना कितना सही है, आप लोग का दावा कितना है? इसका प्रशासन तो जो है ऐसा ही कह रहे हैं कि उनको पैसा अंदर मिल गया होगा, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं ऐसा लड़की नहीं की होगी। नहीं, प्रशासन झाँप तोपने लगी है तो लेकर हम लोग आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक चीज़ बता दें हम आपको कि अभी भी 2 छात्रा और है जो PSC में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। ये छात्रा भी कल शाम में भर्ती हुई, लेकिन इसकी मृत्यु PSC में ही हो गई ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि DMCH लाते लाते ये पूरी मर चुकी थी। अब प्रशासन के लोग अब जो गार्जियन का मांग है, जो यहाँ SC/ST समुदाय के नेता की गिरफ्तारी हो। अब बता दें इसके पीछे की कहानी। पिछले 1 वर्ष से वो छात्रा उस विद्यालय में पढ़ रही थी और 11 वर्ष की छात्रा थी। कुछ दिन पूर्व, अर्थात 4 से 5 दिन पहले वो अपने छात्रावास लौटी, हंसी खुशी अपने घर छात्रावास गई। लेकिन अचानक 4 से 5 दिन के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के अनुसार ही मान लिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या किया? आखिर कारण क्या था? कारण किसी के पास नहीं है। दावा यहाँ ये भी है हत्या कर दिया गया। हत्या के पीछे जो लोग बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो होस्ट छात्रावास है, उस छात्रावास में अवैध कार्य कहीं न कहीं वार्डन द्वारा करवाया जा रहा था, या फिर किसी न किसी के मिली भगत से वहाँ अवैध कार्य जो नहीं होना चाहिए वहाँ हो रहा था। कुछ लोग तो ये भी सारा में कह रहे हैं कि उस छात्रावास में कहीं न कहीं पुरुषों का प्रवेश था और छात्रा इसी चीज़ को देख ली होगी जिसको दबाने के लिए हत्या कर दी गई। फिलहाल ये हत्या या आत्महत्या, इसका दावा दर्पण 24 न्यूज़ नहीं करता। आगे हम दिखाएंगे, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संध्या के पिता और जो लोग आए हुए थे पोस्टमार्टम में। उन्होंने ये बताइए क्या है मामला जो कस्तूरबा विद्यालय का? मामला है कि कस्तूरबा विद्यालय बहेरी में एक बच्ची ने कल सुसाइड कर लिया है। कल शाम की एक घटना है। इंक्वेस्ट कल वहीं करा लिया गया था। उसके बाद आज पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। DM साहब ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जिसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक आपके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के, एज वेल एज एक अपना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के HOD हैं, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, जिनके प्रेजेंस में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी अगर संदिग्ध चीज़ें हैं वो सामने आ जाए और क्लियर हो जाए कि ये क्या है। परिजन 3 सदस्य मेडिकल बोर्ड। परिजन ने सर आप लोगों में बात हुई? क्या परिजन से बात हुई? परिजनों की आशंका है कि उसकी हत्या की जा सकती है, इसीलिए सारे बिंदुओं को गहन से जांच किया जा रहा है। इसीलिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया गया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ये पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई भी संभावना हो तो वो क्लियरली सामने आ जाए। बट मेरे अनुसार प्रथम दृष्टया बाकी डॉक्टर्स से बात करने से और सब लोगों से बात करने से आत्महत्या का मामला ही प्रतीत होता है। एक परिजन जो पैसे का लेन देन का कुछ मामला, हाँ, मैंने उसकी भी क्लैरिटी से बात की। जो भी आए थे, इनका कहना है कि जो भी कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उनका इंश्योरेंस होता है, वो उस इंश्योरेंस के पैसे की बात कर रहे थे, ना कि पैसा लेके दवाने की इस तरह की कोई बात की उनकी घटना है। नहीं, विवाद बताया जा रहा है पैसे का। अच्छा, ठीक नहीं, ये है कि कोई पैसा क्लियरली, ये नहीं मुझे पता है क्या है, ये जाँच का विषय है कि कोई पैसा चोरी हुआ था जिसका इल्ज़ाम शायद इस बच्चे पे आया था। ये क्लियरली मैं नहीं बता सकता हूँ, वो एक पुलिस का अनुसंधान का विषय होगा कि क्या है ये। सर, दूसरे बच्चों से बात हुई कोई इस तरह की? दूसरे हमको सूचना मिली रेखा मैडम के द्वारा कि आपकी बेटी बहुत सीरियस है, जो आके जो है जल्दी ले जाइए। कितने बजे सूचना? ये सूचना हमको 6:15 बजे
आज सुबह में? कल शाम में। कल शाम में? जी। उसके बाद जब आप स्कूल पहुंचे तो क्या देखे, कहाँ गए आप? हम स्कूल पे नहीं गए, हम साला को फ़ोन किए तो ये भी गए तो इनको फ़ोन करके जाके अपना देखिए कि बच्ची को क्या हुआ है। जब तक ये पहुँचते तब तक मैडम सब उठा के बच्ची को जैसे ले गई PH से। अब फिर ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे, तब तक हम भी जो है सो पहुँचे तो वहाँ पे थाना सब भी आ चुका था। और तब थाना आ गया तो क्या देखे आप वहाँ? जगह मृत पड़ा हुआ है लाश। बच्ची का चेहरा या बॉडी आपने देखा, कहीं से कुछ चोट फोट कटा कुटा का निशान क्या था? ये अथी चिन्हा था गला में। गला में चिन्हा था? क्या लग रहा था गला में चिन्हा, किस चीज़ का था? ये फंदा आती क्या, रस्सी होगा या दुपट्टा होगा। तो वार्डन क्या बोली आपको, क्यों मर गई बेटी आपकी? वो सब कुछ नहीं बोली। ये लोग क्या बता रही हैं अभी कि आपकी बेटी क्यों मर गई? वो सब कुछ बातें नहीं कर रही है। नहीं। उसके बाद DMCH कैसे पहुँचे? तो रात में वो बहरी थाना सब थे तो वही पे जो अपना अथी करके तो बोले कि आप ले जाइए, वहाँ पे लाश को रख दीजिएगा और फिर 11 बजे के बाद जो है इसको आएंगे तो अथी सब कुछ होगा। तो आप शाम से ही यहाँ हैं कल? नहीं, रात में आए थे फिर चले गए। फिर 2:30 बजे रात में हम लोग मेरे घर पे जो है सो थाना जो है सो बहरी थाना है, तो वही सब जो थोड़ा सोच समझ के अथी कीजिएगा। तो समझ के बोलिएगा। ये बताइए हमको, आपकी बेटी ने कभी बताया, कितने साल से वहाँ पढ़ रही थी? 1 सवा साल से। तो कभी इस बीच में बताया कि इस चीज़ का दिक्कत है, तकलीफ हो रही है? नहीं, ये सब तकलीफ सब के बारे में कुछ नहीं बताइए। मतलब आपके तरफ से कोई दिक्कत दी जा रही थी? नहीं, अपनी मेरे तरफ से भी नहीं। पढ़ने में कैसे थी? पढ़ने में ठीक थी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? 7th में इस बार गए की थी। मतलब 1-2 दिन पहले भी कुछ बताया कि हम दिक्कत में हैं? 1-2 दिन पहले भी कोई बात हुई होगी आपको लास्ट टाइम? नहीं, 2 महीना से तो घरे पे थी। 5 दिन पहले तो पहुंचाने के लिए गए ही थे। पहुँचाने के लिए जब गए तो वो खुशी से चली गई या फिर कुछ? नहीं, खुशी गई। वहाँ पे सब बोला कि ठीक हो तो हाँ ठीक है। उसके बाद बात हुई फ़ोन पर? हाँ, बात हुई थी तो बोले कोई दिक्कत है तो बोलो, तो आ रहे हैं तो नहीं पापा ठीक से। फिर 3 रोज से हम बात नहीं किए, तो काम धंधा में लगे रहते हैं उतना। क्या उम्र थी बच्चे की? 11 साल। 11 से। क्या वहाँ पढ़ती थी? 7वां में इस बार गए। कौन स्कूल का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका कहाँ पे है? बहरी प्रखंड में है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर श्री राम पिपरा हुआ। श्री राम पिपरा थाना? बहादुर अति पथोर, पहले तो बहादुरपुर था। संध्या के कौन है आप? पापा हुआ। अभी तक क्या लग रहा है, आपकी पुत्री की हत्या हुई है, आत्महत्या कर ली है? हत्या की गई, साजिश की तहत हत्या की गई है। तो इसका जिम्मेवार किसे मान रहे हैं? वार्डन और उसमें सम्मिलित जो है सो खाना बनाने से वाली सब भी है, 3-4 महिला सब है, इस सब पे अति जा रहा है। क्यों हत्या की होगी आपकी बेटी की? अब हत्या लग रहा है क्यों हत्या की होगी? क्या हुआ होगा कि हत्या की होगी? सो तो अब लड़का सब भी आता जाता वहाँ पे जो है सो गलत काम होता है। हो सकता है कि कुछ देख ली हो। वहाँ पे महिला सब भी है, एक बच्चा वाली सब भी है, तो उनको कुछ देख लिया होगा तो या किसी की वजह से मार दिया हो या चोरी के इल्ज़ाम करके उसको मार दिया गया हो। पुलिस से क्या मांग करते हैं आप लोग? उचित ने ये न्याय कब तक मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी आक्रोशित है जो साथ में आए हैं? जो बहुत जल्द। अभी तक लग रहा है पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की होगी आपको न्याय दिलाने के लिए? अभी तक तो नहीं कुछ। क्या बोले हैं पुलिस के लोग? क्या कौन क्या बोले? रवि कुमार विकलांग की बोला। पुलिस के लोग क्या बोले आप? ओ SDPO आए थे तो बोले कि जो DPO है, हाँ रवि बोले दीजिए, हम देख लेंगे। वो आए और डायरेक्ट बोले कि जो हो गया सो तो हो गया, अब तो बच्चा तो लौट के नहीं आएगा। ये मामला को रफा दफा कर दीजिए, हम 3-4 लाख रुपया दिला देते हैं आपको, इसको हाईलाइट नहीं करना है। ये कौन थे बोलने वाले, जानते हैं उनको आप? नहीं, हम फर्स्ट बार देखबे किए। वो आए कैसे थे वो? रवि कुमार कैसे थे वो? कैसे दिखने में कैसे थे? विकलांग थे। क्या आप वो अपने आप को क्या बताएं कि हम क्या हैं? कुछ बताए होंगे ना, हम पुलिस वाले हैं या फिर अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से आए हैं, कुछ वो बताएं। बोले कि हम शिक्षा विभाग से आए हुए हैं। शिक्षा विभाग के लोग आपको ये बात कहा रफा दफा करने के लिए? जी कुछ लेन देन की ये बात हुई? जी। कितना लेन देन किया? बोले कि 3-4 लाख दिला देते हैं, आप इस मामला को शांत कर दीजिए। बोल दीजिए कि मेरी बेटी अपने आप फांसी लगा ले। चंद्रशेखर झा है, हम रामभरपुर पंचायत के मुखिया हैं। हमारे ही पंचायत के बच्ची के साथ ही घटना है, और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पहले से ही
लड़की के पिता को धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा था कि आप कुछ नहीं कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। और कल से लेकर के आज तक जो प्रशासन की रवैया रही है वो नकारात्मक रही है। ना एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मैं पोस्टमार्टम के लिए लाश के साथ आए, ना कोई बच्ची को गार्जियन के साथ विदा कर दिया गया। और अभी सारे प्रशासन महकमा यहाँ पर में आए हुए हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा है सिवाय लिपापोती के। इसीलिए हमको शक है, इसीलिए हमको पूरा तरीके से शक है कि इस मामला को लिपापोती करने के लिए किसी हद तक प्रशासन जा सकती है। आपको क्या लगता है क्या हुआ? हमको लगता है कि वहाँ पर में हत्या हुई है, क्योंकि बच्ची हॉस्टल में रह रही थी, बच्ची घर पर नहीं रह रही थी। हॉस्टल में आखिर क्या ऐसा कारण हुआ जिससे कि बच्ची का हत्या हुआ? और ये 100% हत्या है। और वार्डन जो है सो करिए बीमार है। आप बताइए, कल तक वो वार्डन सही थी और आज जब बच्चा का हत्या हो गया तो वार्डन बीमार पड़ गई। कोई किसी के लाश को देख करके इसे कैसे बीमार पड़ जाएगा? कारण क्या लगता है? इसीलिए इसमें लगता है कि वार्डन का इसमें पूरा हाथ है। और जहाँ तक ये बात खुल के भी सामने आया है कि पैसा का कुछ मामला था, जिसके चलते बच्ची के साथ मारपीट किया गया। क्या था पैसा का मामला? पैसा, बच्ची के पास कुछ पैसा था, जो पैसा का छीनते या मान लीजिए उसमें लेना देना कुछ हुआ ऐसा, जिसमें बच्ची शायद उसका विरोध किया, ये पता चला है। और उसके बाद बच्ची के साथ मारपीट हुआ और इस घटना को अंजाम दिया गया। पूर्ण रूप से हत्या है एकदम। अगर इसका निष्पक्ष जांच हो तो गारंटी 100% जो वस्तु को स्थिति बता रहा है उसमें हत्या है और इसको लिपापोती करने की पूरी साजिश हो रही है। वार्डन का क्या नाम है जानते हैं? नहीं, वार्डन का नाम हम लोग नहीं जानते। रेखा सिन्हा नाम है जैसा कि पता चला है। और बारंबार उनके खिलाफ ये हुआ। 17 वर्षों से वहीं कार्यरत है, कहीं पर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। बार बार उनके खिलाफ क्या? हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो भी कर्मी उस स्कूल के हैं इसमें इन्वॉल्वेशन, उसका एकदम से न्यायिक जांच करके और फांसी की सजा हो और इस बच्चे के परिवार के साथ न्याय हो। यही हम लोग चाहते हैं। दूसरे बच्चों ने भी कुछ बताया है? नहीं, दूसरे बच्चे के साथ अभी हम लोग बातचीत नहीं के लिए अभी कुछ नहीं बताया है। 2 बच्चे कह रहे हैं कि पीएससी में भर्ती है। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, बच्चे को पीएससी में भर्ती कराया गया, डीएमसीएच क्यों नहीं लाया जा रहा है? और इस बच्ची को भी जब भर्ती कराया गया था तो पीएचसी में बोला कि आपके बच्ची का तबियत खराब, पीएचसी में भर्ती, उसको डीएमसीएच क्यों नहीं लाया गया? पीएचसी में कितना इलाज होता है ये आप लोग भी जानते हैं। इसलिए ये सोचा समझा एकदम प्लानिंग है। बच्चा मर गया, समझा कि भाई इसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और प्रशासन भी अभी उसी चीज़ में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कल से लेकर के अभी तक लगभग 12-13 घंटा बीतने जा रहा है, लेकिन इस पर में कोई एक्शन नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है ना कुछ हुई है। हम मांग करते हैं प्रशासन से कि अगर आप इसका निष्पक्ष जाँच चाहते हैं तो जल्द से जल्द वार्डन को गिरफ्तार किया जाए, सब कुछ सामने आ जाएगा। नाम रिपीट कर दिए अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर जाऊआ। अच्छा, ये बताइए कौन से हॉस्टल कहाँ किस? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बहरी, जिसमें वो बच्चे पीएससी में कितने बच्चे? पीएससी में जानकारी के मुताबिक नहीं 3 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे एक्सपायर कर गए, जो बच्ची एक्सपायर कर गए। 2 बच्चे को वहीं एडमिट कराया गया। आप गौर से इस बात को सोचिए। हम जो कह रहे हैं कि उस बच्ची को अभी तक डीएमसीएच क्यों नहीं लाया गया? पीएससी में बहरी, पीएससी में कितना इलाज हो सकता है? अगर वो मेंटली रूप से अगर टॉर्चर है बच्ची तो उसको डीएमसीएच में बढ़िया इलाज होगा ना कि पीएससी में। कितने विद्यालय लगभग बच्चे लगभग 40 बच्चे के आसपास पढ़ते हैं और आए दिन उस सब पर सब तरह का आरोप लगता है। टोटल कोई बच्चे को देना ही नहीं चाहते। कितने से कितने क्लास में कुछ जानकारी है? 1 से लेकर 10 तक है। ये बच्ची कौन क्लास में थी? 7th में थी। बच्चे में 11 साल की थी। पोस्टमार्टम में आए हुए, क्या हुआ है? देखिए, ये कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय का घटना है, जो 7th क्लास की बच्ची जो हत्या कर दिया गया है, उस बच्ची को हत्या कर दिया गया। बिल्कुल हत्या ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर निष्पक्ष रूप से अगर जांच किया जाए तो ये हत्या है। और ये झूठ मूठ को जो वार्डन है रेखा सिन्हा जी, वो झूठ मूठ को एडमिट हो गए हैं कि हाँ मेरा तबीयत खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो जानबूझ के किए हैं और यहाँ पोस्टमार्टम में लाए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम लोग की यही मांग है कि प्रिंसिपल और वार्डन को तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए और गिरफ्तारी किया जाए। क्यों? क्योंकि वो हत्या किए हैं। वार्डन की निगरानी में हुआ है। आपको कैसे लगा? कारण क्या लगता है हत्या के पीछे? कारण ये लग रहा है कि बच्ची को कुछ वार्डन को कुछ क्लू देखा होगा, हो सकता है उसी के पीछे वो बच्ची को ऊपर ले गया, उसको फांसी लगा दिया गया। ही क्यों आप कह रहे हैं इसको? तो कुछ लोग इसको आत्महत्या बता, हत्या आपको क्यों लगा? नहीं, आत्महत्या हम कैसे कर सकते हैं? ये 11 वर्ष की बच्ची आत्महत्या कैसे कर सकते? क्या जरूरी है उसको? क्या कमी है? ये सारी हत्या है। जहाँ पर उस बच्ची का अभी बरामद हुआ उसका बच्ची जब आप लोगों को मिली, आप लोगों ने देखा, उसकी किस स्थिति में थी बच्ची को जब पिताजी को फोन किया गया, वार्डन के द्वारा फोन किया गया कि आपकी बच्ची सीरियस है, और सीरियस है तो आप पीएचसी क्यों भर्ती कराइए? भाई हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आप डीएमसीएच क्यों नहीं भर्ती करवाए? आप लोग को भी ये पता है कि पीएचसी में क्या उपचार है और नहीं है, आप लोग खुद पता है। और डीएमसीएच में तो उतना नहीं है उपचार जो आप डीएमसीएच डायरेक्ट भेजते हैं आईजीएमएस। भाई ये तो सारी गलत है और हत्या है। नाम बताइए। प्रदीप कुमार पासवान, युवा जिला अध्यक्ष, लोजपा रामविलास।
अभी जो संध्या कुमारी की जो आपको कस्तूरबा ये कहाँ के रहने वाले थे? ये श्री राम पिपरा रामबहादुरपुर पंचायत बहादुरपुर की रहने वाली है और ये बहुत गरीब परिवार की लड़की थी और पढ़ने में बहुत जेंटलमैन थी और लग रहा था कि गरीब की बेटी है, कुछ आगे चल कर के कुछ बनेगी और गांव समाज परिवार का नाम का रोशन करेगी। लेकिन मुझे इससे जो साफ साफ जाहिर है होता है कि ये दलित गरीबों को छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, ये साजिश है। और मैं कहूँगा कि अभी जो संध्या कुमारी 11 साल की जो बच्ची है इसको प्रताड़ना किया होगा और इसके साथ मानसिक टॉर्चर किया होगा, शारीरिक टॉर्चर किया होगा, जिसका ये प्रतिकार किया होगा। इसके चलते जो है ये वहाँ के जो गार्डन है, जो वहाँ के प्राचार्य है, इनकी बात नहीं माने होंगे, इनके साथ प्रताड़ना किया होगा, मानसिक टॉर्चर किया होगा और इनकी शारीरिक भी टॉर्चर किया भी जा सकता है। ये कोई दो मत नहीं है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ साफ जो है सामने आएगी। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा, इसमें 100% दोषी गार्डन है और वहाँ के जो प्राचार्य है ये माने दोषी है। इनको अभिलंब FIR से पहले गिरफ्तार किया जाए। अभी जो गार्डन जो है आपको हॉस्पिटल में जो भर्ती है, इससे साफ जाहिर है कि ये हत्या को छुपाने के लिए ये अपना मेडिकल का जो है सहारा लिया है। ये प्रशासन जो यहाँ तिक्रम भांज रहा है कि ये गरीब दलितों की बेटी है, इसको जो माने कि मटियामेट किया जाए मामला को। मैं कहना चाहूँगा कि अगर संध्या कुमारी के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, अगर वो अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो दरभंगा जिला में हम लोग कोहराम मचा देंगे। हम दलित गरीब इतना कमजोर नहीं है, इसलिए अब क्या मामला है? पूरा मामला है कि संध्या कुमारी की हत्या कर दी गई है, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हुए हैं DMCH। और हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना जांच का, मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो हॉस्टल महकमा है, हॉस्टल का मैनेजमेंट है, कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है बहरी में, उसका जो मैनेजमेंट है, उसकी गलती के कारण ही उसकी मौत हुई है। और ये समझने वाली बात, अरे हत्या हुई है, मौत का मतलब क्या होता है? हत्या अगर मर गई तो मृत्यु ना हो गई, मौत ना हो गई, तो उसको हत्या कर दिया गया है। तो जब हत्या किया गया है उसका, तो हत्या किया गया ये कैसे कह रहे हैं? ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, 100% दावे के साथ कि गलती चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी हो, वो स्कूल महकमा में था, बच्ची हमारे घर पे नहीं थी, बच्ची हमारे स्कूल में थी, स्कूल हॉस्टल में थी, सरकार के महकमे में थी। ये गलती कैसे हुई? इतनी बड़ी कुछ कैसे हुई? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई? अगर जब उसका कहना हुआ कि मान लिया जाए वो बच्ची की स्वतः जो है आत्महत्या कर ली गमछा लगा के, आपको पता होना चाहिए 11 बरस की जो बच्ची होती है उसको होश संभालना नहीं आता ठीक से। अब वो बच्ची अपने आप को दुपट्टा में फांसी कैसे लगा लेगी? और फांसी लगा भी लेगी, मैं दुपट्टा लगा भी लेगी, तो वो खिड़की से कैसे, अपने आप में खिड़की है जो 4 फीट का है, 4.5 फीट की खुद लड़की है, वो कैसे कर सकती है? ये पूरा प्रशासन महकमा इसमें इन्वॉल्व है। और चूंकि ये सरकार की बदनामी होगी, इसीलिए जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी इस बात को लिपापोती करने पे लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये हत्या है और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसकी वार्डनर की, अभी SSP साहब के यहाँ से पोस्टमार्टम करके लाश जाएगी और SSP के यहाँ लाश रहेगी और वहां से उठा नहीं जाएगा जब तक वार्डनर की गिरफ्तारी नहीं होगी। यार किसी की मृत्यु करवा दी, किसी की हत्या करवा दीजिए और उसको जांच का विषय मान लिया जाए कि हम किसी को मर्डर कर दे और उसके बाद जांच का विषय मांगे कि ये जांच का विषय है। प्रशासन यहाँ सारे आते हैं, यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि भाई मेडिकल टीम आया है, प्रशासन की टीम आया है, तो क्यों नहीं एक परिजन से बात की है? उसके फादर को क्यों नहीं बुलाया? उसके भाई को क्यों नहीं बुलाया? उसके नेतृत्व करते यहाँ थे, उसको क्यों नहीं बुलाया उस बैठक में कि क्या बात हुई? उसके बैठक में एक आदमी को क्यों नहीं पोस्टमार्टम में लेके गए? क्या बात करते हैं ये कि अगर आपकी बात मान लिया ये हत्या है तो कारण क्या था? कारण ये है कि जो वार्डनर है वो वहाँ वार्डनर की चरित्र खराब है। वो 17 वर्ष से वहीं पे रह रही है और उसके साथ कई केसेस आए हैं। वहाँ पहले भी एक लड़की लापता हो चुकी है और ये बात उसके प्रशासन के संज्ञान में नहीं है क्या? प्रशासन के संज्ञान में है, उसके FIR हो चुका है, उसके बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बावजूद देखिए जब ये सारा मामला जब गुजर गया है वहाँ से, तो वो हो सकता है वो अभद्र क्या कहते हैं कुकर्म करती होगी उस समय। महिला चरित्र ही हाँ क्या करती है महिला क्या करती है? जो बच्ची सब होती है, अम्बेडकर हॉस्टल हो या कस्तूरबा विद्यालय हो, आए दिन वारदात होते रहते हैं। वहाँ की जो वार्डनर है वो वार्डनर
जैसे कोई लड़का से कांटेक्ट करके कुछ भी करके ऐसे करके इस प्रवृत्ति का अंजाम 8 बजे के बाद वहाँ लड़का का आवागमन होता है, जैसा कि पता चला है हम लोगों को। तो पता कर बड़ा गंभीर आरोप लगा, एकदम गंभीर आरोप नहीं, एकदम आरोप है ये, बालिका गिरीकांड वाला मामला, एकदम बालिका गिरीकांड ही है। और क्या, इसको छुपाने की साजिश चल रही है, सरकार की बदनामी होगी इसीलिए। और ये प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि जिला प्रशासन इसको संज्ञान में ले। सारे प्रशासन एक साइडेड वन साइडेड बात कर रहे हैं कि ये आत्महत्या है। भाई मामूली सी बात है कि हमारी बच्ची हो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए 11 वर्ष की बच्ची के पास या 12 वर्ष की बच्ची हो, उसको अपना से फांसी लगाने का अधिकार, ये क्या कहते हैं उसको, मैंने होश भी जाएगा कि हम कैसे फांसी लगा सके। अपना परिचय। तो मेरा परिचय वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, मैं राष्ट्रीय सहयोग दलित चेतना मंच। सब मानवता को संसार करने वाली ये घटना है। सबसे पहले तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के सरकार दावा करती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के लिए ये योजना वो कन्या उत्थान योजना, लेकिन जब बेटी को ऐसे ऐसे बालिका नाम, ऊपर से फुटपाथ अंदर से सिमरिया घाट, ये जो ऐसे ऐसे घटना और दावा जो हत्या को आत्महत्या बताने की लापरवाही और साजिश किया जा रहा है। क्योंकि वो 11 साल की बच्ची जिन्हें हत्या क्या होती है, वो क्या खुद सुसाइड कर लेगी? नहीं, वो तंदुरुस्त थी, कोई बीमार भी नहीं थी, ना कोई आपातकाल ऐसा आपदा आ गया जो वो विलुप्त हो गई या आसमान या कुछ ऊपर से उन पे घर पे विपत्ति आ गया जो वो कुछ कर ली। ये केवल और केवल लापरवाही है और साजिश है स्कूल विद्यालय को। केवल विद्यालय महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी ये नाम रखने से नहीं, गांधी नाम रखने से गांधी के बिचौलिया लोग काम कर रहे हैं। ये लापरवाही, जब तक अविलंब इसमें जांच हो, और ये जांच कितने दिन, केवल जांच अभी हमारे जितने भी जिला पुलिस प्रशासन आए थे बोल रहे हैं जांच की जा रहे हैं। जांच कब तक की जा रहेगी? तो जांच नहीं, अविलंब गिरफ्तारी हो। अपना परिचय। मेरा नाम मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।